हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। और आज हम लोग एडजेक्टिव न्यू टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियोस जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, सबको अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स हैं। प्लीज़ जाकर के आप सारी वीडियोस को देखिए, होपफुली आपको हेल्प करे। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ द मीन ऑफ एडजेक्टिव? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक। आपको किस तरह से बोलना है। तो इसमें डी की जो साउंड होती है उसको हमें नहीं बोलना होता है, तो किस तरह से बोलते हैं? एडजेक्टिव। ओके, तो ये होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे? एडजेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइब किसको करते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, उनकी विशेषता को बताते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं कि नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में किस प्रकार से हैं और उनकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी, सॉरी पेन निकालो। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन को और प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वालिफाई वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, और इनको ही है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी, यहाँ पे शी क्या है? प्रोनाउन है। ही प्रोनाउन है। इट भी प्रोनाउन है। ही भी प्रोनाउन है। तो लेट्स बिगिन। शी इज अ ब्यूटिफुल वुमेन। जो ये औरत है वो कैसी है? बहुत खूबसूरत है। तो ये औरत कैसी है? खूबसूरत। तो ये वुमेन क्या हुआ? नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ। किसने इसको मॉडिफाई किया? ब्यूटिफुल वर्ड ने। इसकी तो विशेषता बता रही है, जो औरत की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो इस विशेषता को क्या कहा जाता है? ब्यूटिफुल। और ये ब्यूटिफुल वर्ड क्या कहलाया जाएगा? उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। देखिए यहाँ नाउन से पहले एक तो आप देखेंगे हमेशा ये यूज होते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं, मतलब उसको क्वालिफाई करते हैं नाउन को। ही हैज अ बिग हाउस। उसका कैसा घर है? अ बिग हाउस, बड़ा घर है। ये अ क्या है? आर्टिकल है। किसके लिए यूज हुआ है? हाउस के लिए। बिग क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ बिग ने किसको, ये हाउस के लिए यूज किया गया, जो डिस्क्राइब कर रहा है। बिग के जो हाउस को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? बिग वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इट इज चार्मिंग सीनरी। तो ये कैसी? बहुत ही खूबसूरत। चार्मिंग सीनरी है। सीनरी कैसी है? कॉमन नाउन। और आप देखेंगे ये किसके लिए यूज हो रही है? मतलब सॉरी, यूज नहीं, इसकी क्या विशेषता बताई जा रही है? चार्मिंग है, बहुत ही विशेष, खूबसूरत। ही इज रिच। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली उसको इस तरह से बोल दिया गया, ही इज रिच, वो बहुत कैसा है? अमीर है। तो यहाँ पे इसके लिए जो प्रोनाउन है उसके लिए किसको यूज किया गया है? रिच। विशेषता किसकी बताई गई है? प्रोनाउन की यहाँ बताई गई है। तो दिस इज वेरी स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट द एडजेक्टिव। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट। एग्जैक्टली, यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का यूज किस तरह से होता है नाउन और प्रोनाउन में? एक तो होता है एट्रीब्यूट यूज होता है। एट्रीब्यूटिव यूज जो होता है उसमें आप देखेंगे नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज अ रेड पेन। अब देखिए यहाँ पे प्रोनाउन है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज किया जा रहा है, उस ही हैज, उसके पास क्या है? रेड पेन है। तो यहाँ पे पेन क्या हो गया? नाउन। नाउन से पहले किसका यूज हुआ है? रेड। रेड क्या है? एडजेक्टिव है। तो पेन के लिए कौन से वर्ड को, पेन को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? रेड। रेड कलर का पेन है। तो ये एट्रीब्यूटिव यूज हुआ क्योंकि नाउन से पहले एक एडजेक्टिव यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए गर्ल है, गर्ल से पहले इंटेलिजेंट, मतलब जो विशेषता बता रहा है। विशेषता के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन को क्वालिफाई भी कर रहे होते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव यूज। व्हाट इज द मीन ऑफ प्रिडिकेटिव यूज? प्रिडिकेटिव यूज का क्या मतलब होता है? जिसमें नाउन यूज नहीं होते हैं, मतलब एडजेक्टिव के साथ नाउन का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, नाउन से पहले एडजेक्टिव नहीं है, मतलब नाउन को रिमूव कर दिया गया है। हाउ इज इट? लेट्स सी। शी वॉज इंडस्ट्रियस। वो क्या है? बहुत मेहनती है। ठीक है, यहाँ पे नाउन नहीं लिखा है, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज किया गया है। तो ये हो जाएंगे प्रिडिकेटिव यूज। शुभम इज लेबोरियस। जो शुभम है वो भी बहुत कैसा है? लेबोरियस। लेबोरियस जो होते हैं वो भी मेहनती ही कैटेगरी में आते हैं, वो भी बहुत मेहनती है। लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आर देयर।
कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो ये सारी जो काइंड्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे प्रोनाउन वाले वीडियो देखेंगे तो कुछ इसमें कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन वाले वीडियो में यूज़ किए गए हैं, पर वो प्रोनाउन के लिए किए गए हैं। हम आज सिर्फ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द मीन ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? शब्द में ही है क्वालिटी, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, गुण बताता है। विच शो द काइंड ऑफ अ पर्सन और थिंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या बताता है? व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता या गुण को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत कम एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे। टॉल, ब्यूटिफुल, ओल्ड, फुलिश, और कोई भी आप जो विशेषता बताए, दैट विल बी एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, राधा इज अ टॉल गर्ल। जो राधा है वो कैसी लड़की है? लड़की है, कैसी है? टॉल है। तो राधा को कौन से वर्ड ने डिस्क्राइब किया? टॉल ने। तो टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव। फिर एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटी वाला एडजेक्टिव है, जो उसकी विशेषता बता रहा है। टॉल वर्ड बता रहा है ना, डिस्क्राइब कर रहा है ना गर्ल की, कि वो लड़की बहुत लंबी है। आई राइट विद एन ओल्ड पेन। मैं किससे लिखता हूं? पुराने पेन से। एक पुराने पेन से। ये आर्टिकल है, यहाँ पे भी देखिए आर्टिकल का यूज हुआ है। तो जो ओल्ड है वो क्या है? डिस्क्राइब कर रहा है पेन के बारे में, वो भी एक विशेषता बता रहा है, पुराने पेन से मैं लिखता हूं। तो ये देखिए नाउन, और यहाँ उससे पहले किसका? डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव का यूज हुआ है। ये बड़ा कॉमन चीज होती है कि नाउन से पहले डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव का यूज होता है, तो हम इजिली पहचान सकते हैं कि एडजेक्टिव है ये। ओके। द फुलिश क्रो ट्राइड टू सिंग। तो द फुलिश क्रो, तो यह क्रो की विशेषता, क्रो के बारे में क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है? मूर्ख। ट्राइड टू सिंग, उसने क्या करने की कोशिश की? गाने की। ये वर्ब है, ये इन्फिनिटिव है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। तो फुलिश वर्ड क्या है? ये है एडजेक्टिव जो क्रो के बारे में बता रहा है, और ये द क्या है? आर्टिकल है, जो कि डेफिनेट क्रो, मतलब जो निश्चित, जो बताया जा रहा है पर्टिकुलर, उसके बारे में, क्रो के बारे में बता रहा है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हुआ है। आर्टिकल के भी वीडियोज़ हैं, आप प्लीज़ चैनल पे जाइए, आपको आर्टिकल के वीडियोज़ मिलेंगे, आपको नाउन के वीडियो, प्रोनाउन के वीडियो और पार्ट्स ऑफ स्पीच सबके बारे में पता मिलेगा। आप एक बार चैनल को देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने कमेंट भी दीजिए, अगर आपको कोई सजेशन देना हो, जो चीज़ आपको लगे, तो मैं उस पर ज़रूर वर्क करूँगी। व्हाट इज़ द मीन ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर? I think I left something. Yes. Adjective of quantity. What is the mean of adjective of quantity? Quantity का मतलब क्या होता है? मात्रा, या हम उसको किस तरह से, ऐसे जो एडजेक्टिव होते हैं जिनसे मात्रा या परिमाण का बोध होता है। कैसे? जैसे इनफ है, हमको नाम नहीं है, इनफ, काफ़ी, ऑल, अ लॉट, अ लिटिल, अ गुड डील, ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये और इससे ज़्यादा भी, जिसमें हमें सिर्फ क्वांटिटी के बारे में पता चलता है। ये क्वांटिटी नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है। तो हाँ, हम कैसे समझेंगे इनको एग्जाम्पल के थ्रू? लाइक मुक्ता हैज़ इनफ मनी। मुक्ता के पास अमाउंट नहीं बताया उन्होंने कि 1,000 रुपये हैं, 2,000 रुपये, 5,000, कितने भी उन्होंने कोई अमाउंट नहीं बताया, बट उन्होंने कंज्यूम कर लिया इनफ मनी है, उनके पास काफ़ी पैसा है। तो ये इनफ क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि मनी ये क्या है? कॉमन नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल मनी। लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। उसने क्या किया? अपनी सारी जो वेल्थ, अपनी संपत्ति थी, वो क्या कर दी? खो दी। जो वेल्थ है उसके लिए किसका यूज हुआ है? हिज। ये भी अगर हम देखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव है प्रोनाउन का। ऑल हिज वेल्थ, उसने अपनी सारी संपत्ति को खो दिया। ऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। शी, आई एम सॉरी, यहाँ पे शी में डबल ई लग गया है, ये सिंगल ई है। शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफी। कॉफ़ी क्या है? नाउन है, और अ लॉट ऑफ क्या है? जो डिस्क्राइब कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसके पास क्या है? कॉफ़ी है। शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, उसके पास बहुत ज़्यादा, तो अ लॉट ऑफ क्वांटिटी में आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
इज द मीन ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर? नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ये दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं डेफिनेट नंबर और एक होते हैं इनडेफिनेट नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर का अर्थ क्या होता है। तो ये बताते हैं, इंडिकेट करते हैं हाउ मेनी ऑफ थिंग इज मेंट यूज बिफोर नाउन। नाउन से पहले कितने नंबर्स या कौन से नंबर किस तरह से यूज हुए हैं जो डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को। क्या कर रहे हैं? नाउन को डिस्क्राइब। हाउ इज इट? लाइक 6 स्टेशंस। देखिए स्टेशन जगह का नाम है 6, तो ये 6 क्या है? स्टेशन के बारे में बता रहा है। तो ये नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब किसने किया? 6 नंबर ने। तो ये कौन सी हो जाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाएंगे। 5 फेरीज, तो ये जो परियां हैं वो 5 है। तो इनसे पहले 5 जो कि डिस्क्राइब करेंगी कितनी है। तो नंबर में आप अगर देखेंगे आई हैव 3 सन्स, मेरे पास कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। तो सन क्या है? नाउन है, और 3 क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आप कहेंगे मैम एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्यों होगा? क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन के बारे में। उनके कितने बच्चे? 3 बेटे हैं। तो ये नाउन से पहले आया है, इस वजह से भी आप पहचान सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। नाउन से पहले जो आते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कितने स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है, 40 है, नंबर में दिए गए हैं। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाएंगे। अब देखिएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर अपने आप में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डेफिनेट एडजेक्टिव होता है और एक होता है इनडेफिनेट एडजेक्टिव। चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ डेफिनेट एडजेक्टिव? स्लाइड्स एकदम चेंज हो जाती है, पेन निकालती हूँ तो। डेफिनेट एडजेक्टिव क्या होते हैं? डेफिनेट एडजेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कार्डिनल एडजेक्टिव, दूसरा होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं? ये हमेशा बताते हैं व्यक्ति के बारे में और चीज़ों के बारे में जो कि निश्चित क्रम में होती हैं। समझ में आ रहा है आपको? निश्चित क्रम में मतलब 2, 3, 4, 1, 5 बोलते हैं ना, जैसे 5 स्टार जो होटल होता है। ही हैज़ 5 बॉल्स, तो ये क्या डेफिनेट है। कार्डिनल नंबर किस तरह के? डेफिनेट है, और जिसमें 1, 2, 3 का यूज इस तरह से हो रहा है, तो ये कार्डिनल नंबर में आएंगे। बट दूसरे भी होते हैं जिसमें हम बोलते हैं फर्स्ट। क्लास में क्या कौन सी पोजीशन आई आपकी? फर्स्ट। आपकी रैंक कितनी आई है? 3rd। इस तरह से जो होते हैं ना, वो होते हैं हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव। जो 1, 2, 3, 4 होते हैं कार्डिनल, और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ये क्या होते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। अब ये एडजेक्टिव कैसे होते हैं? ये एडजेक्टिव ऐसे होते हैं अगर ये नाउन से पहले लगे हैं, ये याद रखिएगा, ये नाउन से पहले लगे हैं तो हम इनको कार्डिनल एडजेक्टिव बोलेंगे। टेल अस द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, लाइक 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। ही हैज़, उसके पास कितनी बॉल्स थी? ये क्या है? नाउन। ही क्या है? प्रोनाउन। नाउन से पहले 5 लगा है, तो ये 5 जो नंबर है ये कार्डिनल में कंसीडर होगा। ओके। सुशांत हैज़ ओनली 1 ब्रदर, 1 डॉटर, तो जो ये 1 है ये क्या हो जाएगी? कार्डिनल एडजेक्टिव में आ जाएगी, क्योंकि डॉटर के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है 1 के थ्रू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द मीन ऑफ ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ये बताते हैं ऑर्डर, और जो निश्चित क्रम में ऑर्डर को बोध कराते हैं। ऑर्डर किस तरह से होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ऑर्डर वाइज है। नेक्स्ट, लास्ट, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अब इनको ऑर्डिनल एडजेक्टिव इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये भी नाउन से पहले यूज हो रहे हैं। टेल अस द ऑर्डर ऑफ अ पर्सन और थिंग इन अ सीरीज। एक सीरीज में जब नंबर्स लिखे हुए होते हैं और उनको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते हैं तो ये हो जाते हैं कार्डिनल। लेकिन अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे, या नेक्स्ट, तो ये जो नंबर होते हैं उनको हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज आर्टिकल। एग्जैक्टली जो बहुत बेसिक होता है ग्रामर में, आर्टिकल्स से ही यूज होते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है इस बुक का? चैप्टर। इस बुक का क्या है? आर्टिकल है। तो फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव। हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2024? इलेक्शन आ रहे हैं ना हमारे, तो मैंने ये वाला एग्जाम्पल दे दिया। कौन होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर इस बार के? तो प्राइम मिनिस्टर से पहले जो नेक्स्ट लगा है ये क्या हो जाएगा? ऑर्डिनल एडजेक्टिव।
जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में बता रहे हैं। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ इंडेफिनिट? ये इंडेफिनिट वर्ड से ही समझ में आ सकता है जो अनिश्चित है, जिसके बारे में हमें कंफर्म नहीं है। डू नॉट इंडिकेट एन एग्जैक्ट नंबर, इससे हमें पता ही नहीं चलता। ये देखिए, ये है डू नॉट एग्जैक्ट द एग्जैक्ट नंबर, हमें कंफर्म नहीं है, एक है, दो है, तीन है, तो हम इनको कैसे कंसीडर करेंगे? इनको हम फ्यू कह के कंसीडर कर सकते हैं, इनको हम मैनी कह के कंसीडर कर सकते हैं, सम, मोस्ट एटसेट्रा। जो अनिश्चित होते हैं उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? इनडेफिनिट एडजेक्टिव का। ये एडजेक्टिव भी नाउन से पहले यूज होते हैं, तो हम पहचान सकते हैं कैसे? सम बुक्स आर टॉर्न, देखिए ये बुक्स क्या है? नाउन है, नाउन से पहले सम लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इनडेफिनिट एडजेक्टिव। अगर आप एग्जाम्पल्स को समझेंगे तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। आई हैव फ्यू पेन्स, फ्यू निश्चित नहीं पता, एक पेन है, दो पेन है, चार पेन है, कुछ पेन है, तो ये पेन क्या है? यहाँ पे कॉमन नाउन, और नाउन से पहले किसका यूज हुआ है? फ्यू का, तो ये कौन सा हुआ है? इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ है। मोस्ट बॉयज आर जेंटल, नो डाउट जेंटल तो गर्ल्स भी होती हैं, ऐसा नहीं है, मेरे को वर्ड ही ये बहुत बहुत ही प्यारा वर्ड लगता है, जेंटल। बॉयज, जो ये मोस्ट है, ये किसके लिए यूज हुआ है? इंडेफिनिट, क्योंकि कोई सर्टेन नंबर नहीं है, अनिश्चित है, अनसर्टन है, इंडेफिनिट है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल में यूज किए, सॉरी इंडेफिनिट एडजेक्टिव में इनका यूज होगा, क्योंकि ये नाउन से पहले यूज हो रहे हैं, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये वर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन तो बहुत हम सुना है। प्रॉपर नाउन, जब हम नाउन का चैप्टर जब पढ़ते हैं तो फर्स्ट टॉपिक में ही प्रॉपर नाउन हो जाता है। प्रॉपर नाउन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? देखिए मैंने यहाँ नोट में भी लिखा हुआ है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि प्रॉपर नाउन एक तो पर्टिकुलर नेम होता है, अनदर थिंग इज दैट वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ऐसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव भी कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव? प्रॉपर एडजेक्टिव वो होते हैं कैन बी यूज इधर डायरेक्टली बिफोर द नाउन और प्रोनाउन, दे मॉडिफाई और एज अ सब्जेक्ट। ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं ये डायरेक्टली एज अ सब्जेक्ट भी हम इनको यूज कर सकते हैं, या ये डायरेक्टली नाउन से पहले होकर के भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आगे जैसे न्यू स्लाइड दिखाऊंगी ना, उसमें और अच्छे से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। वैसे तो ये भी एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं। शी बॉट सेवरल बॉक्सेस ऑफ स्विस चॉकलेट, उसने कई बॉक्सेस खरीदे ऑफ स्विस, स्विस जगह का नाम है, देखिए एस कैपिटल है, और चॉकलेट कॉमन नेम है, इसलिए तो उसने कई बॉक्स जो स्विस दूसरी जगह की चॉकलेट है उसके खरीदे। तो ये जो वर्ड है जो कि चॉकलेट के बारे में उसकी खासियत को बता रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? चॉकलेट की विशेषता को बता रहा है, दूसरी जगह के बारे में बता रहा है, स्विस की। ओके, द टॉल बिल्डिंग ऑन द कॉर्नर इज द बैंक यू आर लुकिंग फॉर। द टॉल बिल्डिंग, ये द टॉल बिल्डिंग ऑन द कॉर्नर इज द बैंक यू आर लुकिंग फॉर। जो ये टॉल बिल्डिंग है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है पूरा। जो कॉर्नर में है वो क्या है? बैंक है, जिसको आप ढूंढ रहे हैं। लुकिंग फॉर मतलब जिसको ढूंढ रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, पहले आप नाउन देखिए, जैसे आपको पता लगे कि नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज हुआ है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगा है, तो आर्टिकल किसके लिए लगा होगा? बिल्डिंग के लिए लगा है, टॉल के लिए तो नहीं लगा है, क्योंकि टॉल तो विशेषता है। विशेषता किसकी है? बिल्डिंग की है। समझ में आ रहा है आपको? और तो यहाँ पे जो ये टॉल है किसकी विशेषता बता रहा है? बिल्डिंग की विशेषता बता रहा है। तो ये टॉल क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। एलेक्स इज एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, जो एलेक्स है ये सब्जेक्ट है, प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन है। क्या है? एन ऑस्ट्रेलियन, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। प्लेयर क्या है? कॉमन नाउन है। इसकी विशेषता, प्लेयर की विशेषता किसने बताई है? ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया का है, जगह का है, पर्टिकुलर जगह का, प्लेस का, जैसे यहाँ पे स्विस प्लेस है, या बिल्डिंग टॉल है, उसकी क्या नाम है, उसकी लंबाई के बारे में बात हो रही है। तो जो प्रॉपर चीज़ों के बारे में, जगहों के बारे में, नाम के बारे में बात की जाती है, विशेषता बताई जा रही है प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर एडजेक्टिव के थ्रू, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। आई लव चाइनीज़ फूड, मुझे कैसे चाइनीज़ फूड पसंद है, तो ये चाइनीज़ है, फूड के बारे में। अब ये चाइनीज़ में सी कैपिटल है, मतलब ये एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव। लेट्स मूव। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन,
जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो प्रॉपर नाउन के बारे में ही यूज़ होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कैसे? जैसे चाइना के लिए प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? चाइनीज़। चाइना देश का नाम है, इसलिए जो प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि ये चाइना को डिफाइन कर रहा है, चाइनीज़। इजराइल के लिए इजरायली। इंडिया के लिए, सॉरी इट इज़ इंडियन, मैं यहाँ पे एन नहीं लिखा, इंडियन। हम लोग भारत के हैं तो हम क्या कहलाए जाते हैं? इंडियन कहलाए जाते हैं। हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे खुद को? खुद को कैसे? हम इंडिया बोलेंगे कि मैं इंडिया हूँ? नो, हम खुद को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ, जिसमें मुझे गर्व है, नो डाउट मुझे बहुत है। इटली को इटालियन, फ्रांस को फ्रेंच। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है जो कि प्रॉपर नाउन के लिए, प्रॉपर नाउन से रिलेटेड वर्ब को यूज़ किए, प्रॉपर नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव? अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें, इन माय प्रीवियस वीडियो व्हेन आई टोल्ड अबाउट यू पॉजिटिव प्रोनाउन, तो मैंने आपको बताया था कि जब पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों अलग अलग होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस भी होता है, पर हम पहचानेंगे कैसे ये डिफरेंस को? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव? पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा पोजीशन को शो करते हैं। किसके पोजीशन को शो करते हैं? नाउन और प्रोनाउन के लिए। और ये हमेशा नाउन से पहले इनका यूज़ किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल देखिए, दिस इज माई पेन। तो यहाँ पे दिस इज माई पेन, पेन क्या है? नाउन। दिस, तो इससे पहले किसका यूज हुआ है? माई। तो ये जो वर्ड है ये पोजिशन को शो कर रहा है, ये मेरा पेन है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव। यू आर हिज सिस्टर, तुम, ये सब्जेक्ट है देखिए, यू आर हिज सिस्टर, तुम उसकी सिस्टर हो। तो जो सिस्टर है वो किसकी है? अपने भाई के लिए। तो यहाँ पे जो हिज है वो पोजीशन को शो कर रहा है, और सिस्टर क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, तो इसलिए हम पहचान सकते हैं कि अगर कोई भी पोजीशन वाला वर्ड है, उसके बाद नाउन का यूज हुआ है, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव। बट अगर हम पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो सिंपल सी चीज होती है, पोजीशन उसमें भी दिखाया जाता है, बट उसमें नाउन का यूज जो जैसे कोई भी पॉजिटिव वर्ड के बाद नहीं होता है। मतलब अगर आप देखिए माई और नाउन, इन दोनों को ऐड करके माइन बन जाता है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, यू आर माइन, मतलब तुम मेरे हो। इसमें हम नाउन का यूज नहीं कर रहे हैं, माइन डायरेक्ट माइन बोल रहे हैं, माइन विल बी योर प्रोनाउन, जिसमें नाउन अपने आप में ही ऐड हो जाता है। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउन, क्योंकि इनके बाद कोई भी नाउन का यूज नहीं हुआ है, बट एडजेक्टिव में नाउन का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स है, अगर हम प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स देखेंगे, दिस बुक इज माइन, तो यह बुक मेरी है। ये जो बुक है, यहाँ पे माइन का यूज हुआ है, माइन के बाद कोई भी नाउन का यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये जो यहाँ पे माइन इज अ पोजिशन वर्ड और वो प्रोनाउन है। ओके, क्योंकि प्रोनाउन किसकी जगह यूज किया जाता है? प्रोनाउन का यूज हमेशा नाउन के लिए किया जाता है। आर्स इज अ ग्रेट कंट्री, आर्स हमारा देश महान देश है। तो यहाँ पे आर्स, ये पोजिशन को शो कर रहा है, सब्जेक्ट में यूज किया गया है आर्स का यूज। ये आपका वी का पॉजिटिव वर्ड क्या होता है? आर्स होता है। तो यहाँ पे आर क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया जा रहा है। तो आपको बस, मैंने ये स्लाइड्स, वैसे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एडजेक्टिव टॉपिक हम कर रहे हैं, बट मैं चाहती थी कि आपको आइडिया हो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है, जो कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। लेट्स बिगिन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो दो या दो से अधिक वस्तुओं में से किसी एक के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर हम बोले तो सिर्फ एक ही के बारे में। अब वो किस तरह से? लाइक ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, और इनको पहचानेंगे कैसे? इनका यूज बिफोर नाउन होता है। जब बिफोर नाउन इन वर्ड्स का यूज हो रहा है, दे आर टिपिकली यूज विद सिंगुलर नाउन, और ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं, तब हम पहचान सकते हैं। क्योंकि नाउन से पहले हो रहा है तो ये क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब आप कहेंगे मैम ऐसा क्यों, नाउन से पहले हो रहा है हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? क्योंकि आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए, जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन को ही क्वालिफाई करते हैं और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पे ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब नाउन से पहले यूज होते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे इस प्रकार से दिए हुए हैं।
जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ईच गर्ल हैज़ अ बुक, तो यहाँ पे ईच वर्ड है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो कि विशेषता बता रहा है किस बारे में, गर्ल के बारे में, कि वो एक लड़की है जिसके पास क्या है, हैज़ अ बुक, उसके पास क्या है, बुक है। एवरी मैन इज इमोशनल, अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक आदमी, प्रत्येक की बात कहें तो हर व्यक्ति, प्रत्येक आदमी क्या है, इमोशनल है। सिंगुलर याद रखिएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। यहां पे देखिए ईच डोर हैज अ नंबर ऑन इट, प्रत्येक डोर पर क्या था, नंबर था। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने इस तरह से डाल दिया है जिससे कभी कभी जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसको हम पहचान कैसे सकते हैं। जैसे ईच डोर्स, अब यहाँ पे डोर्स लिख दिया है और फिर यहाँ पे हैव लिख दिया है। यहाँ पे जब प्लूरल लिखा है तो हम लोग सोचते हैं प्लूरल लिखा है तो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हैव लगाना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ईच और फिर डोर जो कि एक नाउन है उसके बारे में यूज किया गया, और ईच के लिए, तो ईच के लिए हम हैज का यूज करेंगे ना कि हैव का, इसलिए ये रॉन्ग है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। What is the meaning of demonstrative adjective? Demonstrative adjective क्या होते हैं? Demonstrative adjective फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, जो कि किसी खास व्यक्ति या चीज की तरफ इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते, इशारा करने का मतलब यह है। और साथ के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जो यूज होता है वो सेंटेंस में एड्रेस करने के लिए, किसी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को क्या कहते हैं, पॉइंट आउट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है उनका यूज होता है। मैंने जब प्रोनाउन वाला आपको वीडियो, आपने प्रोनाउन का अगर वीडियो देखा हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। तो वो कैसे बताते हैं, एक तो डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है और एक इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। जो डेमोन्स्ट्रेटिव डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वो एग्जैक्ट नाउन के बारे में बताता है, क्योंकि डेफिनेट है, नाम में ही है, निश्चित है, सर्टन है। लाइक आपको पता होगा दिस दैट दीज दोज, और इसके बाद अगर दिस दैट दीज दोज के बाद आप कोई भी नाउन डायरेक्ट देखते हैं, हम लोग कई बार देखते हैं ना, दिस इज, फिर सेंटेंस आता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे दिस के बाद डायरेक्ट नाउन का यूज किया जा रहा है। तो आप क्विकली पहचान सकते हैं, अरे ये जो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिया गया है इसके बाद नाउन का यूज किया है, इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, जो ये लड़का है जिसको एड्रेस किया जा रहा है ये हरी से कैसा है, थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, थोड़ा बलवान है, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। द बॉय इज, दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, ये वो जो लड़का है वो बहुत मेहनती है। इंडस्ट्रियस में क्या होता है, जो बहुत मेहनती होते हैं, लेबोरियस जो होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जिनको भी पॉइंट आउट कर रहे हैं उन वो डेफिनेट लोग हैं। अब इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं, ये वो होते हैं विच डू नॉट डिनोट एनी एग्जैक्ट नंबर, जिनके बारे में पता नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, एक के बारे में बात हो रही है, दो के बारे में बात हो रही है, लाइक ऑल। अब ऑल में कौन होगा, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, बहुत ढेर सारे ग्रुप के मेंबर भी हो सकते हैं, लाइक नो, मैनी, फ्यू, सम। तो ये सारे जो वर्ड आते हैं ये सारे वर्ड इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम मिस्टर हेनरी, अब यहाँ पे देखिए जो ये सम है ये इंडेफिनिट है, जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो पॉइंट आउट कर रहा है, किसके लिए पॉइंट आउट कर रहा है, मिस्टर हेनरी, कोई मिस्टर हेनरी है, मतलब मैं और आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के नाम हेनरी होंगे। ओके, तो उसको अज्यूम करते हुए हमें पता नहीं है, बस हम बोल रहे हैं कि सम मिस्टर हेनरी इज लुकिंग फॉर यू। कोई मतलब अगर मुझे नहीं पता है तो मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, सम मिस्टर हेनरी वॉज लुकिंग फॉर यू, जो आपके बारे में आपको ढूंढ रहे थे, आपके बारे में पूछ रहे थे, इस तरह से। ओके, सम का अर्थ किसी खास अज्ञात के लिए बताया जाता है। ये जो सम है ना यहाँ पे, ये जो मिस्टर हेनरी हैं ये कंफर्म नहीं है हमें कौन है एग्जैक्टली। पर्सनली अगर मैं बोलूँ मुझे पता नहीं है, बट नाम अगर सपोज किसी का हमें नाम पता है, इसका मतलब थोड़ी ना हम उसको इंडिविजुअली जानते हैं। तो इस संदर्भ में हम इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। सर्टन वुमेन, जो ये वुमेन है ये क्या है, नाउन है। सर्टन क्या हो गया, एक निश्चित औरत के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम नहीं दिया गया है। यस्टरडे इवनिंग, तो जिसके बारे में कंफर्म नहीं है, इंडेफिनिट है, उसके बारे में जब हम उन लोगों को हम पॉइंट आउट करते हैं उस जगह हम इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं।
नाउ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव अपने आप में ही क्वेश्चन से रिलेटेड एडजेक्टिव होते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है जहाँ प्रश्न पूछते हैं वहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज होता है। तो वो सारे एडजेक्टिव जिसमें हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछने के लिए इनका यूज होता है। और आप कैसे पहचानेंगे? इनका हमेशा यूज नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज होता है। आप ऐसे पहचान सकते हैं, जो भी नाउन है जैसे विच, हुज, व्हाट, ये क्वेश्चनिंग वर्ड है। WH वर्ड जो होते हैं, हाउ, वाई, ये सब क्वेश्चनिंग वर्ड्स है ना, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं ये नाउन से पहले यूज होते हैं, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है मोस्ट ऑफ द टाइम एट्रीब्यूटिव जो यूज मैंने बताया है, जो प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने एट्रीब्यूटिव यूज बताया है, उसमें लिखा, उसमें साफ साफ है कि जो नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव का यूज होता है। तो मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले होता है। इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का भी यूज इसी तरह से होता है। दे आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और इनका क्वेश्चन नाउन के साथ होता है तो इनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। हाउ इज इट? लेट्स सी। विच पेन इज योर्स? आपका कौन सा पेन है? तो ये देखिए, ये पेन क्या है? नाउन है। विच क्वेश्चनिंग वर्ड हो जाएगा। ये क्या है? इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब। एंड योर्स क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस भी पढ़ाएंगे, जब प्रोनाउन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस भी पढ़ाए हैं। हुज नोटबुक इज दिस? हुज, ये भी क्वेश्चनिंग वर्ड है। नोटबुक नाउन है, इससे पहले यूज हुआ, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड? और विच बुक डू यू वांट टू रीड? तो ये बुक क्या है? नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज हुआ है। व्हाट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इसलिए इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। इट इज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। व्हाट इज द मीन ऑफ एम्फसाइज? एम्फसाइज का मतलब अगर हम देखें, एम्फसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पे हम जब जोर देते हैं, किसी भी बात, अगर हम अपनी बात कह रहे हैं ना, जब हम बात भी कर रहे होते हैं, जब स्पेशली अपन इंग्लिश में बात देखेंगे, जब हम पोएम पढ़ते हैं या हम लिटरेचर पढ़ते हैं और ग्रामर भी पढ़ते हैं, तो हम जब पढ़ते हैं तो हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन होता है। तो अब कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं, कुछ कुछ ऐसी बात होती है, उनको हम इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखते हैं और कुछ कुछ शब्दों पे हम एम्फेसाइज भी करते हैं। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? जोर देते हैं। तो उन जोर देने वाले शब्दों में ओन और वेरी, ये दो ऐसे शब्द हैं जो कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में यूज़ किए जाते हैं। और इन दोनों का यूज़ नाउन से पहले होता है, जो कि जोर डालने या एम्फेसाइज करने के लिए होता है एडजेक्टिव का। लाइक ही सॉ हिज बिलव्ड ऑन द रोड विद हिज ओन आई। उसने अपने, जिससे वो प्रेम करता था, उसको देखा था ऑन द रोड, सड़क पर, विद हिज ओन आईज, अपनी आंखों से देखा। तो ठीक है, मतलब कभी कभार होता है हम देख लेते बहुत सारे, लेकिन वो उस चीज़ पे एम्फसाइज करता, मैंने खुद की आंखों से देखा था। तो यहाँ पे नो डाउट सब लोग अपनी आंखों से देखते हैं, पर ये पूरा स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे उस पूरे सेंटेंस में अपनी बात कहने में उसको एम्फसाइज किया जा रहा है, जिससे उस बात की क्या कहा जाए, उस बात की अपनी एक, उस बात पे जोर दिया जा सके। शी इज़ हर ओन मास्टर, वो स्वयं के लिए अपने बारे में बता रही है कि वो अपनी खुद की मास्टर है। यहाँ पे देखिए, शी प्रोनाउन है, इज़ हर भी प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस में। ओन, यहाँ पे जो ओन है ये एम्फसाइज कर रहा है, किसको एम्फसाइज कर रहा है? मास्टर, जो कि एक नाउन है, जो कि जोर दे रहा है, वो खुद के लिए बोल रहा है, मैं खुद की खुद मास्टर हूँ, मेरे खुद की अपनी वैल्यूज़ है, मेरा खुद का अपना एक और है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे पहले खुद के बारे में ज़्यादा पता होना ज़रूरी है, जो कि मेरा पर्सनली पर्सपेक्टिव है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। ही वॉज बीटन एट हिज ओन गेम, वो खुद के ही गेम में क्या किया गया था? उसको मारा गया था, पिटा था, वो किसी के थ्रू पिटा था, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये तो एक्टिव पैसिव वाला है। तो एट हिज ओन, यहाँ पे ओन ये भी एम्फसाइज कर रहा है, गेम के बारे में, गेम की विशेषता बता रहा है, उस पर जोर दे रहा है कि वो खुद के ही गेम में पिटा है। ओके। शी किल्ड हर हस्बैंड, उसने स्वयं के अपने पति को क्या किया? मारा, खत्म किया। बिफोर हिज वेरी आईज, मतलब जिनकी भी हत्या की उनकी आंखों के सामने। अब यहाँ पे आप वेरी का जो, अगर आप वर्ड का अर्थ देखेंगे तो वेरी का मतलब एडजेक्टिव में बहुत हायर डिग्री में बताया जाता है,
जो कि बहुत जोर देने के लिए, अगर आप देखें सुपरलेटिव की हायर डिग्री होती है वेरी, तो इसलिए इसका यूज भी, जो वेरी का भी यूज हुआ है, ये भी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत ही अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करते हैं, पर हम एडजेक्टिव के रूप में इसको कैसे पहचानेंगे? तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जो व्हाट का यूज होता है, ये किसी भी तरह के सरप्राइज को शो करता है, और इसका जो यूज आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे व्हाट जीनियस, पहले नंबर तो आप एक्सक्लेमेटरी मार्क से पहचान सकते हैं, और साथ के साथ इज समटाइम यूज एन एक्सक्लेमेटरी, जो भी व्हाट का यूज है, अ बिग बिल्डिंग इट इज, व्हाट अ बिग फूल, और इसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इससे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इमोशंस को एक्सप्रेस किया गया है। साथ के साथ आप देखिए, चाहे अ बिग बिल्डिंग इट इज हो या अ बिग फूल हो, इनसे पहले हमने किसका यूज किया है? व्हाट का यूज किया है, जिससे आश्चर्य के बारे में बताया जा सके, कि हम उससे सरप्राइज हो सके। पूरे सेंटेंस में इस व्हाट को यहाँ पे यूज जो किया जा रहा है, वो क्वेश्चन बेसिस पे नहीं, वो एक्सप्रेस, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सक्लेमेटरी का मतलब ही होता है, ओके, उसको व्यक्त करने के लिए इनका यूज किया जा रहा है। तो दैट इज वाई ये जो पूरे, जैसे बिल्डिंग है, जीनियस है, ये नाउन है, इनसे पहले और इनको संबोधित करने के लिए हम इनका यूज कर रहे हैं। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैं एडजेक्टिव के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे, जो कि एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। सो हियर देयर आर 3 sentences written. Lisa is happy. Tina looks sadder than Katie. And Sanjana is the tallest girl in our group. तो देखिए, तीनों जो सेंटेंस हैं, अगर आप इनका मीनिंग देखेंगे तो तीनों का अलग अलग मतलब है, तीनों सेंटेंस का अपना अपना अर्थ है। और आप तीनों में देखेंगे जो एडजेक्टिव है, जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, लाइक हैप्पी, सैडर और टॉलेस्ट, ये सारे एडजेक्टिव है, अलग अलग फॉर्म की तरह यूज हो रहे हैं। तो इन्हें ही हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है। सो हियर व्हाट इज द मीन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब क्या होता है एडजेक्टिव में? बहुत ही सरल शब्दों में बताऊं तो एडजेक्टिव जो सेंटेंसेस में होते हैं, उनको अपनी फॉर्म में जो डिग्रीज चेंज करते हैं, मतलब एक सेंटेंस में किस तरह से उनका यूज़ हो रहा है, दूसरे सेंटेंस में किस तरह से यूज़ हो रहा है उनका, और उससे सेंटेंस का जो अर्थ है वो पूरा चेंज होता है, उसे ही हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। तो कंपैरिजन के लिए किया जा रहा है, और साथ के साथ इसको रिलेट किससे किया जाता है? एडजेक्टिव से और एडवर्ब से किया जाता है। तो हम लोग इन दिनों भी फिलहाल एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। लेट्स, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है एडजेक्टिव में? बहुत सिंपल होते हैं, विदाउट कंपैरिजन होते हैं। जो एडजेक्टिव जैसा होता है एज इट इज उसको यूज किया जाता है। इट इज क्लियरली रिटन हियर, इट इज बेसिकली द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। ओरिजिनल फॉर्म होती है, लाइक दिस ड्रेस इज प्रिटी। तो आप इसमें देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या? जो नाउन को क्वालिफाई करे। तो यहाँ पे ड्रेस क्या है? नाउन है। प्रिटी क्वालिफाई, प्रिटी, ये जो फॉर्म है प्रिटी, दैट इज पॉजिटिव है, क्योंकि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ड्रेस के बारे में बताया जा रहा है सिंपली कि ये जो ड्रेस है ये बहुत सुंदर है। अनदर इज मीना इज टायर्ड। जो मीना है, मीना के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वो क्या है? डिस्क्राइब किया जा रहा है मीना के बारे में कि वो बहुत थकी हुई है। ओके, तो एडजेक्टिव का अर्थ ही होता है जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, जो क्वालिफाई करते हैं, जो मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली एडजेक्टिव लिखे हैं जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है, जैसे एडजेक्टिव होते हैं एज इट इज लिखा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड positive degree, and it doesn't allow you to make any comparison as I have told you. Now another is comparative degree of comparison. किसके लिए होता है? comparative. comparative का मतलब ही होता है तुलना करने से। इसमें आप किस तरह से पहचानेंगे कि जो दो नाउन्स दिए हैं, मतलब कोई भी दो नेम दिए हैं, उनमें सेम क्वालिटी ही होगी और उनका आपस में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन होगा। लाइक इट इज यूज टू कंपेयर बिटवीन टू नाउन्स। टू नाउन्स का मतलब दो नाम। एक सेंटेंस में अगर दो नेम दिए हैं दैट हैव द सेम क्वालिटी, दोनों में एक क्वालिटी है और उन दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ओके, ये हायर क्वालिटी होती है पॉजिटिव से। पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री तो जैसे एडजेक्टिव होता है एज इट इज लिख दिए जाते हैं, लेकिन इसमें दो लोगों के बीच में कंपैरिजन से एक, अगर सपोज द सन इज ब्राइटर देन यस्टरडे करें, तो अगर हम तुलना करेंगे तो एक ज्यादा होगा और एक कम होगा। दैट इज वाई ये हायर
क्वालिटी होता है देन पॉजिटिव डिग्री। माई सिस्टर इज टॉलर देन मी, मेरी जो बहन है वो मुझसे कैसी है, लंबी है। इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है मेरी सिस्टर का मुझसे। शिवांग इज बेटर देन रोहित, शिवांग क्या है, रोहित से क्या है, बेहतर है। ही इज टॉलर देन आई। अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये देन वर्ड होता है कंपैरिजन में, एक तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो एडजेक्टिव होता है उसमें ER को ऐड करते हैं। अनदर थिंग इज दैट इसके साथ साथ हम देन का भी यूज़ करते हैं। तो ये होती है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। मैं आने वाली स्लाइड्स में आप देखेंगे सबके अलग अलग एग्जांपल्स दिए, तो इससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द मीन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सुपरलेटिव जो सबसे हाई होते हैं, हाई इन द सेंस हाई एडजेक्टिव होते हैं, ये अपने आप में हाईएस्ट डिग्री होती है ऑफ कंपैरिजन। सेंटेंस में जो एडजेक्टिव में जो हाईएस्ट डिग्री होती है उनको हम बोलते हैं सुपरलेटिव। इसमें आर्टिकल द का यूज होता है, और जो भी एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव मतलब जो भी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, नाउन की विशेषता बताई जा रही है। हियर यू कैन सी वी क्लाइंब द हाईएस्ट माउंटेन, हम किस पे चढ़े, जो सबसे ऊंचा पहाड़ था, पर्वत था, उसके ऊपर चढ़े, तो सबसे ऊपर। तो ये यहाँ पे जो माउंटेन है, इसको किसने, माउंटेन के बारे में क्या बताया जा रहा है, ये हाईएस्ट है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। माउंटेन के बारे में बताया जा रहा है ना, ये हाईएस्ट है, तो इस हाईएस्ट से पहले क्या लगेगा, द लगेगा, और उसके साथ साथ जो एडजेक्टिव है उसमें हम EST को ऐड करते हैं। जैसे ये हाई में हाईएस्ट, सुपरलेटिव क्या होगा, हाई का हाईएस्ट, और THE द भी यूज होगा, दैट इज आर्टिकल। तो इससे हम इजिली पहचान सकते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। हियर इट इज सेड इट इज यूज टू कंपेयर द सिमिलर क्वालिटी शेयर्ड बाय मोर देन 2 नाउन्स। एक और बात देखिए, प्रीवियस वाला जो आपने देखा था कंपैरेटिव में, उसमें 2 नाउन के बारे में जिक्र किया था, जो कंपैरिजन हो रहा था 2 नाउन में हो रहा था, लेकिन सुपरलेटिव में ऐसा नहीं होता, 2 से कई ज़्यादा। मतलब अगर हम यहाँ पे माउंटेन की बात करें तो ये एक माउंटेन के बारे में बात नहीं हो रही है, बहुत सारे माउंटेन्स भी होंगे ना, उसमें से बताया जा रहा है कि वी क्लाइंब द हाईएस्ट माउंटेन, हम सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़े, सबसे ऊपर। जेनिफर इज द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर क्लास, जो जेनिफर है हमारी क्लास में सबसे लंबी है, हमारी क्लास में। यहाँ पे सिर्फ क्लास का जिक्र हो रहा है, ओके। तो आप पूरी क्लास में सपोज 50 चिल्ड्रन है, उसमें सबसे लंबी जेनिफर है, तो यहाँ पे द टॉलेस्ट, इट मीन्स वो अपने आप में इंडिविजुअली सबसे ज़्यादा लंबी है, इसलिए ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे इसका ये हुआ है। द टॉलेस्ट एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री। द हिमालयाज आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, जो हिमालयाज है उसकी सबसे लंबी माउंटेन रेंजेस होती हैं, पर्वत श्रेणियाँ बहुत लंबी होती हैं, तो लॉन्गेस्ट यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। रिकैप्चुलेट करते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, पर एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। दे आर यूज टू कंपेयर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है इनका यूज़ कंपेयर करने के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री में हम कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन होता है 2 नाउन्स का, सुपरलेटिव डिग्री में 2 से ज़्यादा नाउन्स का भी कंपैरिजन किया जा सकता है, क्योंकि वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होती है और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिग्री होती है, ओके। द पॉजिटिव डिग्री इज बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, बेस पॉजिटिव, ओके, और एडवर्ब, एंड डजंट अलाउ एनी कंपैरिजन, इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, एज आई हैव टोल्ड यू। द कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय द एडिशन ऑफ देन, इट इज एज आई हैव सेड कि देन का यूज होता है कंपैरिजन बताने के लिए, तुलना करने के लिए। 2 नाउन की आपस में तुलना हो रही है, एडजेक्टिव में हम क्या करेंगे, ER का ऐड करेंगे, साथ के साथ देन का यूज करेंगे, जैसे हम सुपरलेटिव में दी का यूज करते हैं और एडजेक्टिव में EST का यूज करते हैं। And the superlative degree is used to show which of the noun poses the greatest or least. दोनों कंपैरिजन कैसा भी हो सकता है, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा भी हो सकता है, और सबसे बुरा या सबसे कम भी हो सकता है, of the quality or qualities. The article is used before the adjective and EST is the addition in the adjective. Adjective में EST का यूज होता है, जैसे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये मेन पॉइंट्स होते हैं, कॉमन पॉइंट्स होते हैं डिग्रीज के, पॉजिटिव डिग्री के, कंपैरेटिव डिग्री के एंड सुपरलेटिव डिग्री के। नाउ हम ये सीखते हैं कि इन डिग्रीज को जो एडजेक्टिव की होती है, इनको हम कैसे पहचानेंगे, हम इनका किस तरह से यूज करें। सो लिस्ट ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो देखिए कैसे हमें पहचानना है। डबलिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट ऑफ मोनोसिलेबिक, अब इनको किस तरह से यूज करना है। देखिए ये जो पॉजिटिव डिग्री है, जब हम इनको बोल रहे हैं, मोनोसिलेबिक का मतलब क्या होता है, जिसमें 1 सिलेबल होता है। 1 सिलेबल का मतलब क्या होता है, 1 सिलेबल का मतलब होता है जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो हम एक ही, जैसे हम मुंह से बोलते हैं, जैसे बोलते हैं यस,
नो। तो इसमें कोई मॉड्यूलेशन नहीं है, जो एक वर्ड है उसको विदाउट एनी हिंड्रेंस बोल रहे हैं, ओके, वो वन सिलेबल में आ जाएगा। जैसे बिग, फन, फैट, ये सब क्या है, मोनोसिलेबिक। अगर मैं बोलूँगी कंफर्टेबल, तो कंफर्ट टेबल, यहाँ पे टू सिलेबल्स आ जाएंगे। आप समझ रहे मैं कहना क्या चाह रही हूँ? मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर मोनोसिलेबल कोई भी एडजेक्टिव दिया है तो उसमें जो कंपैरेटिव डिग्री में अगर हम उसको चेंज करेंगे, जैसे ये मोनोसिलेबल है, बिग, थिन, फैट, हॉट, ये सारे एक एक जैसे हम बोल रहे हैं तो हमें इनमें दूसरे शब्द को ऐड नहीं करना पड़ रहा है, एक ही बार में हम उसको बोल रहे हैं। बोलने के ढंग से हम पहचान सकते हैं मोनोसिलेबल है। मोनो का मतलब ही होता है एक। तो इसमें जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या करना होगा, कंपैरेटिव डिग्री में ई आर का यूज़ करेंगे। आई एम सो सॉरी, इधर ये फैटर होगा, ई आर लगेगा, ये यहाँ पे नहीं लग पाया, ओके। हॉटर, हॉट का हॉटर। और सुपरलेटिव बनाते समय हम ई एस टी का यूज़ करेंगे, ठीक है, इन्हीं शब्दों के आगे। और उसके साथ साथ क्या करेंगे, जो फाइनल कॉन्सोनेंट होगा, जो ये जैसे जी है, जी कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है। आर्टिकल्स आपने पढ़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइएगा, तब जो मेरे चैनल उसमें देखिएगा, मैंने उसमें पूरे आर्टिकल्स पढ़ाए हुए हैं, तो आपको उससे पता लगेगा कॉन्सोनेंट, वॉवल, सबके बारे में। तो ये जो लास्ट के जो इनको डबल किया जाता है, कॉन्सोनेंट फाइनल जो कॉन्सोनेंट है, जैसे यहाँ पे जी है, एन है, टी, एन को डबल किया जाता है, जैसे यहाँ पे किया जा रहा है सुपरलेटिव डिग्री में, और इवन कंपैरेटिव डिग्री में भी किया जा रहा है। और इधर हम ई आर का यूज़ करेंगे और इधर हम ई एस टी का यूज़ करेंगे, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, हॉटेस्ट जो कि बहुत कॉमन है। एडिंग आर एंड एस टी टू एडजेक्टिव एंडिंग इन ई। देखिए पॉजिटिव डिग्री, देयर इज नो कंपैरिजन, जैसे एडजेक्टिव होते हैं हम एज इट इज लिख देते हैं। तो जो भी एडजेक्टिव में लास्ट में ई लगा है, देखिए सबसे सिंपल, अगर लास्ट में ई लगा है तो आपको क्या करना है, कंपैरेटिव बनाते समय, उसमें आपको कंपैरेटिव बनाते समय तो आपको आर को ऐड कर लीजिएंगे, तो कैसे हो जाएगा, लार्ज का लार्जर हो जाएगा, क्लोज का क्लोजर हो जाएगा। ये कंपैरेटिव वर्ड्स है। और जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो हम उसमें एस टी का यूज़ करेंगे, क्योंकि ई ऑलरेडी लगा हुआ है, ओके। देखिए लार्ज है, उसमें एस टी लगा दिया, क्लोज है उसके आगे एस टी लगा दिया, हम्बल है इसके आगे भी एस टी लगा दिया, फाइन के आगे भी। तो ये इस तरह से पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। ये जो पॉइंट्स हैं इससे हम सीख रहे हैं कि हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में आपको दिखाया कि देखिए यहाँ पे तो हम फाइनल कॉन्सोनेंट को देख करके, फाइनल कॉन्सोनेंट का मतलब ये जी है, ये एन है, ये टी है, इनको हम डबल, जैसे बिग है तो उसमें यहाँ पे देखिए डबल जी लिखा है, यहाँ थिन है तो इस यहाँ पे डबल एन लिख दिया है, और फिर उसमें हम ई आर को ऐड करते हैं। सेम इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे मैंने फैट के लिए ई डबल टी ई आर, डबल टी ई आर का यूज़ किया था, ओके। तो ये हम किस तरह से फॉर्म कर रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन को, किस तरह से बना रहे हैं और किस तरह से सीख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को। जो भी पॉजिटिव डिग्री है, अगर लास्ट में वाई आता है, जैसे फनी है, ड्राई है, इजी है, हैवी है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें लास्ट में क्या आता है, वाई लिखा हुआ आ जाता है। तो उनमें क्या करेंगे हम, जैसे गे है गे मतलब वो वाला गे नहीं, गे मतलब खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, प्रसन्नचित होना होता है। और उसमें हम जब कंपैरेटिव डिग्री, जब कंपैरेटिव उसमें करेंगे तो हम उसमें वाई को रिमूव करेंगे और उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, आई ई आर, ये कंपैरेटिव में हो जाएंगे। इधर भी वाई को रिमूव करके आई ई आर का यूज़ करेंगे, तो ये कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा। और सुपरलेटिव में क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे और उसको हटा करके आई ई एस टी का यूज़ करेंगे, तो ये सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगी। सुपरलेटिव जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म होती है एडजेक्टिव की, ओके। लेकिन आपको वाई को रिमूव करना होगा। ये बहुत ही कॉमन है और हम लोग बोलते हैं पर हमें कभी कभी समझ में नहीं आते हैं। दैट्स लाइक एडिंग मोर एंड मोस्ट। ये कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हमें मोर और मोस्ट का यूज़ करना होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, तो इसके लिए आपको, मैंने आपको पहले मोनोसिलेबिक के बारे में बताया था। मोनोसिलेबिक मतलब वन सिलेबल होता है, ओके। यहाँ पे आप कैसे करेंगे मोर और मोस्ट का यूज़, अगर पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव जो एडजेक्टिव्स हैं उनमें वो एक से ज़्यादा सिलेबल है, देखिए जैसे कंफर्टेबल है तो पहले आप बोलिए, आप बोलिएगा खुद अपने शब्दों से बोलिएगा, कंफर्टेबल, ऐसे करके तो बोलते हैं, पॉज आ रहा है ना बोलते वक्त, एकदम से ना अगर हम मुंह से बोलते हैं कंफर्टेबल, लेकिन अगर आप जब धीरे बोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि बीच में पॉज आता है। ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे एक सिलेबल और ये दूसरा सिलेबल है,
अलग अलग सिलेबल है। ये अगर आप लिटरेचर जो पढ़ते हैं, जो लिटरेचर स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे ये है ब्यूटीफुल, हम बोल कैसे रहे हैं, ब्यूटीफुल, 2 सिलेबल्स हैं। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट, यहाँ पे भी 2 सिलेबल। देखिए जैसे ब्यूटीफुल है, आप बोलेंगे, हम लोग एकदम से बोलते हैं ब्यूटीफुल, पर ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे ब्यूटीफुल, 1 सिलेबल नहीं होता। 1 सिलेबल का मतलब एक बार में एक शब्द में तुरंत नहीं बोल सकते, ये होता एक ही शब्द है, पर इनको हम ऐसे बोलेंगे ब्यूटीफुल, ऐसे ही तो बोला जाता है ब्यूटीफुल। इग्नोरेंट, तो यहाँ पे भी 2 सिलेबल्स है। फेथफुल, तो यहाँ पे भी 2 सिलेबल है। मतलब कि ढंग में जब हम 2 सिलेबल्स का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे, क्योंकि आप बोलेंगे तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि 1 सिलेबल वर्ड है या 2 सिलेबल वर्ड है। ओके, तो उस जगह पे हम कंपैरेटिव में हम मोर का यूज़ करेंगे। देयर विल बी नो चेंजेस। मोर कंफर्टेबल, मोर ब्यूटीफुल, मोर इग्नोरेंट, मोर फेथफुल, ये सारे जो मोर आपने अगर यहाँ पे, क्योंकि आप ये 2 सिलेबल वाले वर्ड है तो कंपैरिजन के लिए हम मोर का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव के लिए हम मोस्ट का यूज़ करते हैं। मैं क्विकली एक और बार बता देती हूँ। देखिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं जो कि ओरिजिनल फॉर्म होते हैं, दिस देयर इज़ नो कंपैरिजन। जब हम उनको बोलते हैं, बोलने के ढंग में, उसमें आप देखेंगे कि आपको सिलेबल का मतलब किस तरीके से बोला जा रहा है। अगर उसमें 2 शब्द जैसे बोलने में हम तोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ रहे हैं, जैसे कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, तो आप बोलने के ढंग से पहचान सकते हैं कि किस तरह से सिलेबल यूज़ हुआ है। इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी होता है सिलेबल का, क्योंकि जब हम पोइट्री वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें तो पूरी हर लाइन में सिलेबस बताए जाते हैं। ओके, ब्यूटीफुल, ब्यूटी एंड देन फुल, ब्यूटीफुल, एकदम थोड़ी ना बोल देंगे ब्यूटीफुल, रॉन्ग होगा। बोलने में ही आपको तरीका नहीं आए, आप बोलने में ही गलत हो जाएगा, और सुनने वालों को भी तो लगना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। इग्नोरेंट, जल्दी बोल देंगे इग्नोरेंट, नो, इग्नोरेंट, ठीक है, बीच में थोड़ा सा हल्का सा पॉज आता है, तो वो पॉज का मतलब डबल सिलेबल है, 2 सिलेबल्स है। तो उनके लिए यहाँ जब हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन में हमें मोर का यूज़ करना है, और सुपरलेटिव हाईएस्ट डिग्री जो शो कर रहा है एडजेक्टिव के, उसके लिए हमें मोस्ट का यूज़ करना होता है। तो ये मोर और मोस्ट के लिए इस तरह से हमें यूज़। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, जिनका हम ER ST इस तरह से हमेशा नहीं लगाते, जो एकदम ही डिफरेंट होते हैं। जैसे गुड है, गुड का कंपैरेटिव बेटर होगा, बेस्ट होगा। देखिए गुड का यहाँ पे गुडर नहीं लिखा है, गुड का बेस्ट बेटर है। तो ये हमें याद करने होंगे, याद करके हमें क्या कहते हैं, हम सीख सकते हैं। जैसे बैड है, बैड का कंपैरेटिव वर्स होता है, ना कि बेटर होता है। और सुपरलेटिव क्या होगा, सबसे खराब, सब वर्स्ट का मतलब सबसे खराब। मच, मोर, मोस्ट। ओके, मच तो पॉजिटिव में कंसीडर होगा। लिटिल, लेस और लीस्ट। ओल्ड, एल्डर और ओल्डर दोनों ही कंसीडर किए जा सकते हैं कंपैरेटिव में। इन द सेम वे ओल्डेस्ट विल बी एल्डस्ट और ओल्डेस्ट। इनको हमें याद करना होता है, ये इरेगुलर जो एडजेक्टिव्स होते हैं। क्विकली ये एग्जाम्पल के साथ मैं आज का जो सेशन है कंप्लीट करूँगी कि पॉजिटिव डिग्री किस तरह की होती है, जिसमें देयर इज़ नो कंपैरिजन, जो कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होती है। जैसे शी इज़ प्रिटी, प्रिटी क्या है, एडजेक्टिव है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। और एडजेक्टिव होते क्या हैं, जो कि नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं, या आप मॉडिफाई कह सकते हैं। बहुत ही अच्छे से डिटेल में एडजेक्टिव के मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखिएगा। सुनीता हैज़ अ बिग हाउस, सुनीता सब्जेक्ट है, नाम है, तो नाम मतलब नाउन है, और हैज़ अ बिग हाउस। अब यहाँ पे हाउस भी एक नेम है, ये कॉमन नाउन है, ये पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है। तो ये जो बिग लगा है वो किसके लिए लगा है, हाउस के लिए लगा है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल का भी यूज़ हुआ है, तो आर्टिकल वाला अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको पता लगेगा कि आर्टिकल का यूज़ किस तरह से होता है। ये आर्टिकल का यूज़ किसके लिए हुआ है, हाउस के लिए हुआ है। लेकिन जो बिग वर्ड है ये डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये बिग क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो ये वाला जो फॉर्म है ये होगा पॉजिटिव डिग्री, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं सुनीता हैज़ अ बिग हाउस, सुनीता के पास क्या है, बड़ा घर है। लेकिन जब हम बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री की, तो 2 नाउन्स का कंपैरिजन हो रहा है एक सेंटेंस में। जैसे शी इज़ प्रिटियर देन हर सिस्टर, जो वो है मतलब कोई भी लड़की, आप रोशनी का नाम रख लीजिए कि रोशनी अपनी बहन से थोड़ी ज़्यादा सुंदर है, मतलब उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो प्रिटियर देन हर सिस्टर, अपनी सिस्टर से, अपनी बहन से, खुद की बहन के साथ ही कंपैरिजन हो रहा है। किस चीज़ का, खूबसूरती का कंपैरिजन हो रहा है, जो सेम क्वालिटी है। क्वालिटी की तो खूबसूरती की बताई जा रही है, प्रिटियर के बारे में बताई जा रही है।
सुनीता हैज़ बिगर हाउस, सुनीता के पास क्या है, बड़ा हाउस है, घर है, देन सीमा, सीमा से बड़ा घर है। तो यहाँ पे भी घर का कंपैरिजन हो रहा है दो नाउन्स के बीच में, सुनीता और सीमा के बीच में। यहाँ पे भी शी का और उसकी बहन का कंपैरिजन हो रहा है, दो नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपैरिजन किस किस का हो रहा है, और कंपैरिजन जो एग्जैक्ट एडजेक्टिव है वो क्या है। यहाँ पे देखिए जैसे प्रिटियर है, यहाँ पे जैसे बिगर है, तो ये एडजेक्टिव है, इनके साथ देन लगाए तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में आएंगे। साथ के साथ ये लास्ट है, ये है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री अपने आप में हाईएस्ट फॉर्म होती है, ये अपने आप में इससे दो से ज़्यादा जितने भी होंगे, तीन हो, चार हो, पाँच हो, या कितने भी हो, सबसे हाईएस्ट फॉर्म में आ जाएगी। शी इज़ द प्रीटीएस्ट, वो सबसे खूबसूरत है। अब उससे आगे पीछे की बात ही नहीं हो रही, वो सबसे खूबसूरत है। आपकी हमारे वैसे भी खूबसूरती के लिए एक बात बड़ी खूबसूरत मुझे लगती है, खूबसूरती इंसान में होती है, सब चीज़ों में होती है, पर उससे ज़्यादा खूबसूरती होती है हमारे देखने के नज़रिए में। तो अगर कोई भी जन आपको सबसे खूबसूरत दिखता है, इट मीन्स खूबसूरती आप में है, कि वो आपको सबसे खूबसूरत दिख रहा है। सुनीता हैज़ द बिगेस्ट हाउस, सुनीता के पास सबसे बड़ा घर है, तो ये क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। सो आज के सेशन में सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे रिलेटेड टू डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मैंने कंप्लीट की हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट ज़रूर दीजिए आपको कोई चीज़ में जहाँ पे लगता है कि आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच।